दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। सो फाइनली, जैसा कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि मैं बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज की रेगुलर वीडियोस बनाया करता हूं, लेकिन आज मैं सभी अपने इंडियन क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए यहां पर इंडियन गवर्नमेंट से छोटी सी गुजारिश करने वाला हूं। आप हमारी इस छोटी सी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करें और हो सके तो इन सभी चीजों पर वर्क स्टार्ट करिए, और पॉसिबल अगर हो जाए तो इसको जितनी जल्दी आप इंप्लीमेंट कर देंगे उतने में बहुत ज्यादा लोगों की भलाई होने वाली है। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर बात करने वाले हैं, जो हमने टाइटल डाला हुआ है कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट क्या है कि जैसा कि आप सभी लोगों ने नोटिस किया होगा, पूरी वर्ल्ड वाइड बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशंस चल रहे हैं। बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट्स हैं जिन्होंने बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को ऑलरेडी रेगुलेट कर दिया है। पूरी दुनिया का पहला ऐसा कंट्री एल साल्वाडोर, जिसने बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर मान लिया है। तो कहीं ना कहीं यहां पर हमारी इंडियन गवर्नमेंट को बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के लिए रेगुलेशंस पर बात करना चाहिए। उसके बाद में आप सभी लोगों ने देखा होगा, चाहे वो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस हो, बहुत सारे बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस होने वाले हैं, बहुत सारी माइनिंग फर्म्स हैं और बहुत सारे एटीएम्स हैं। पूरी वर्ल्ड वाइड यहां पे आप लोगों ने देखा होगा अच्छे तरीके से चल रहे हैं, और जितने भी सिटीजन्स हैं सभी को इस चीज का एडवांटेज भी मिल रहा है। उसके बाद में यहां पर बात करेंगे, बहुत सारे ऐसे यहां पे बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसीज को एक्सेप्ट करने वाली पूरी वर्ल्ड वाइड बड़ी बड़ी कंपनी है, जो पूरी वर्ल्ड वाइड फेमस है और बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को एज ए पेमेंट मेथड भी एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद में आप सभी लोगों ने देखा होगा, पूरी वर्ल्ड वाइड जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है वो कहीं ना कहीं बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में, चाहे डायरेक्टली आप बात कर ले या इनडायरेक्टली, कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं, चाहे वो पेमेंट मेथड के रूप में हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के रूप में हो। तो यहां पे हमने बहुत सारी ऐसी कंपनियों के नाम ऑलरेडी बताया है जो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को भी सपोर्ट करते हैं। यहां तक कि पूरे वर्ल्ड के जो रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट आती है उसमें से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करते हैं। उसके बाद में हम यहां पर बात करेंगे, स्टार्टिंग में आप किसी भी कंट्री की बात कर लें, किसी भी कंपनी की बात कर लें, कोई भी चीज यहां पर एक्सेप्ट करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे यहां पर बात कर लें, अगर कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसको समझने में टाइम लगता है। उसके बाद में चाहे आप डिस्ट्रीब्यूटर लेजर टेक्नोलॉजी की बात कर लें, चाहे आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात कर लें, या फिर हम इंटरनेट की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा कि जब इंटरनेट आया था इसका भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से विरोध हुआ था। और हुआ क्या, क्यों कुछ नहीं, कि आज की डेट में यह हो चुका है कि विदाउट इंटरनेट हमें यह नहीं लगता कि कोई भी काम पॉसिबल हो पाएगा। जितनी भी चीजें हैं कहीं ना कहीं उसमें इंटरनेट इन्वॉल्व हो रहा है। उसके बाद में बात करेंगे, आप सभी लोगों ने नोटिस किया होगा, जो हमारे इंडिया कंट्री का बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड लोग हैं वो क्या करते हैं, फॉरेन कंट्री में शिफ्ट हो जाते हैं। चाहे हम बड़े बड़े इंजीनियर्स की बात कर लें, चाहे हम डॉक्टर्स की बात कर लें, या फिर बहुत सारे साइंटिस्ट की बात कर लें, या फिर जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी चल रही उनके सीईओ या फाउंडर की बात कर लें। कहने का मतलब, जो हमारे इंडिया कंट्री का जो बहुत बड़ा बड़ा अच्छा खासा टैलेंट होता है वो फॉरेन कंट्री में शिफ्ट हो रहा है। तो इसकी बड़ी सबसे वजह क्या है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ही इसके रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उन सभी लोगों को एक प्रॉपर तरीके से सैलरी या फिर जितना उनकी कैपेसिटी है, जितना उनको मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से हमारे इंडिया कंट्री का जो टैलेंट है वो कहीं ना कहीं बाहर शिफ्ट होता है। उसके बाद में आप सभी लोगों ने देखा, अगर इंडिया की बात कर ले, हमारे इंडिया गवर्नमेंट में या फिर इंडिया कंट्री में, आप सभी लोगों ने देखा होगा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। यहां पर अगर हम बात कर ले तो हिंदू मुस्लिम सबसे बड़ा मुद्दा है आज की डेट में इंडिया कंट्री में। हिंदू मुस्लिम पे ना जाने कितने डिस्कशन होते हैं, ना जाने कितने लड़ाई झगड़ा होता है, ना जाना कितना यहां पे ना जाने क्या क्या चीजें होने वाली हैं हिंदू मुस्लिम के लिए। और आप सभी लोगों ने देखा होगा ये चीज कितनी ज्यादा हाइप क्रिएट करती है मार्केट में, और किस तरीके से लोगों को बदनाम किया जाता है। और ये सारी चीजें तो है ही हैं, मंदिर और मस्जिद का भी बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इन सभी टॉपिक्स पे इतना ज्यादा कंसेशन होता है, इतना ज्यादा डिस्कशन होता है, इन सभी चीजों पे इतना ज्यादा लोग टाइम वेस्ट करते हैं कि हम आप सोच भी नहीं सकते हैं। इस पर क्या करना चाहिए, आप सभी लोगों ने देखा होगा बहुत सारे कोर्ट में इतने केसेस चल रहे हैं कि किसी का अगर केस चला जाता है तो हमें लगता है 2 साल 4 साल 10 साल 20 साल तक चलता ही रहता है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं वो चलते ही रहते हैं, कभी खत्म ही नहीं होते हैं, कभी उनका डिसीजन ही नहीं आता है। अगर हम मीडिया की अपने यहां इंडिया कंट्री में बात कर लें तो इनका कुछ अलग ही मिजाज चलता रहता है। आप लोगों ने देखा होगा न्यूज चैनल वाले, इनका कुछ रूल अलग ही रहता है। दुनिया में क्या हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है इनको, यूथ कहां जा रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, इंडिया कंट्री की गवर्नमेंट क्या कर रही है उससे कोई लेना देना नहीं है, यूथ हमारा किस डायरेक्शन में जा रहा है उससे भी कोई लेना देना नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं, बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा है, इस पर कोई बात नहीं करेगा। कोई भी इंडिया का चैनल आप उठा के देख लीजिए, इन सभी चीजों पे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जहां पे हमारा यूथ आगे प्रोग्रेस कर सकता है लाइफ में, मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड, इस तरीके की चीजें कभी बात करी ही नहीं जाती है जिससे हमारे इंडियन गवर्नमेंट का या फिर भारत देश का बहुत ज्यादा भला हो सके। इन सभी चीजों पे हमारी मीडिया ध्यान नहीं देती है, क्योंकि ये सब चीजें इनके लिए कौड़ियों की चीजें हैं। तो इसलिए यहां पर कभी भी कोई भी डिस्कशन नहीं होता है।
और हमारा इंडिया यूथ जो है, आप लोगों को पता है हमारे इंडिया की कितनी ज्यादा यूथ है, इतना ज्यादा पोटेंशियल है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करें, जितने भी इंडिया कंट्री के यूथ है वो लोग क्या करें, उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, कोई अच्छी खासी यहां पर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से जो लोग हैं हमारे इंडियन यूथ जो है वो बहुत ही ज्यादा परेशान है। तो हमारी गवर्नमेंट को यहां पर सोचना चाहिए इन सभी टॉपिक्स पर जहां से हमारे इंडिया कंट्री का कुछ हो सकता है। अगर किसी के लिए यहां पर कंपेयर करें तो कुछ हो जाए, लेकिन यहां पर ये सारी चीजें हमेशा चलती रहती हैं। तो यहां पे जो मेरा यहां पे क्या होने वाला है, बहुत ही छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से हमारी इंडियन क्रिप्टो कम्युनिटी की तरफ से, हमारे इंडियन यूथ की तरफ से, वो ये है कि हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उनसे मेरी गुजारिश है, जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट है उनसे मेरी गुजारिश है, जो आरबीआई है उनसे गुजारिश है, जो भी इंडिया कंट्री में जो भी रेगुलेटर्स काम करते हैं उनसे छोटी सी गुजारिश है, जो भी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी से, इनसे मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, चाहे सेबी हो, फेरा हो, फेमा हो, या फिर जितने भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस हैं इंडिया के, इन सभी लोगों को यहां पे ध्यान रखना चाहिए और इस पर एक प्रॉपर तरीके से मीटिंग रखना चाहिए। जितने भी मैंने लोगों को यहां पे काउंट करवाया, इन सभी लोगों को एक टाइमली प्रॉपर तरीके से मीटिंग रखनी चाहिए और प्रॉपर तरीके से इसमें डिस्कशन करना चाहिए, ताकि इस चीज से कुछ भला हो सके, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी से, शेयर मार्केट से, इन सभी चीजों से जो हमारा इंडिया कंट्री का यूथ है उसको कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सके। आप लोगों को पता होगा G20 मीटिंग्स होती रहती हैं, तो हमारे इंडियन गवर्नमेंट को भी उसमें शामिल होना चाहिए, हालांकि ऑलरेडी शामिल रहते हैं, लेकिन बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी पे भी कुछ सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। उसके बाद में पूरी वर्ल्ड वाइड आप सभी लोग खुद सोचिए कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड रेगुलेटर्स जो होते हैं वो रेगुलेट कर चुके हैं, बहुत सारे ऐसे कंट्री हमने नाम ऑलरेडी बताया है। तो इनके साथ में कुछ हमारी इंडियन गवर्नमेंट को, जितने भी इंडिया कंट्री के रेगुलेटर्स हैं, इनको प्रॉपर तरीके से एक क्या करना चाहिए, मीटिंग करनी चाहिए। उसके बाद में हमारी इंडियन गवर्नमेंट को यहां पर प्रॉपर तरीके से रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करना चाहिए जितने भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस हैं। उसके बाद में क्या होगा, यहां से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल करके आएगी। जब इंडियन गवर्नमेंट यहां पर प्रॉपर तरीके से रूल और रेगुलेशंस बनाएगी तो बहुत सारे एक्सचेंजेस नए नए जो लॉन्च होंगे, बहुत सारी ऑफिसेस लॉन्च होंगी, एटीएम्स लगेंगे, माइनिंग फर्म्स लगेंगे, प्रॉपर तरीके से केवाईसी करना चाहिए, बहुत सारा यहां पर रेवेन्यू जनरेट होने वाला है। और आप खुद सोचिए जब इतनी सारी चीजें होंगी तो इतना सारा रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा कि हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। और उससे बड़ी बात यह है कि इतना सारा जब रेवेन्यू जनरेट होगा तो हमारी इंडियन कंट्री को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट मिलने वाला है, जीडीपी में बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को हमें मिल सकता है। उसके बाद में यहां पर बात करेंगे हमारी जो इंडियन क्रिप्टो कम्युनिटी है उनकी तरफ से एक रिक्वेस्ट है, और मैं पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहा हूं ये कि आप सभी लोगों ने देखा होगा यहां पर 100% आप सभी लोगों को बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के ऊपर रेगुलेशंस लाने चाहिए। उसके बाद में हमारी इंडियन गवर्नमेंट को एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार करना चाहिए, प्रॉपर तरीके से बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की यूजर्स के ऊपर टैक्स लगाना चाहिए जो एप्लीकेबल हो। उसके बाद में बहुत सारी ऐसी कंपनी इंडिया कंट्री में चल रही हैं जो बहुत सारे लोगों का फ्रॉड और स्कैम कर चुकी हैं। ये कोई मैं पहली बार नहीं आवाज उठा रहा हूं, बहुत बार आवाज उठाया, बहुत बार लोगों को बताया है कि इंडिया कंट्री में बहुत सारे एमएलएम कॉन्सेप्ट चलते रहते हैं, तरह तरह के कॉन्सेप्ट चल रहे हैं मार्केट में। हम ये नहीं कहते कि एमएलएम इंडस्ट्री खराब है या शेयर मार्केट खराब है या बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की मार्केट खराब है, अच्छे सब हैं, लेकिन जो लोग जिस इंडस्ट्री में गलत कर रहे हैं, जिस तरीके से वो गलत स्टेप ले रहे हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो लोग गलत तरीके से यूज कर रहे हैं या फिर वो फ्रॉड स्कैम करने की तैयारी में है, इसलिए उन सभी लोगों को ध्यान देना चाहिए। और हमारी इंडियन गवर्नमेंट को उस तरीके के जितनी भी कंपनी चल रही हैं जो स्कैम करके भाग जाती हैं उनके यहां पे शट डाउन करना चाहिए, जितनी भी कंपनी, उनके प्रॉपर तरीके से रिसर्च स्टडी करने के बाद में। उसके बाद में यहां पर जो भी हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, इंडिया के करेंसी के जो भी यूजर्स हैं, आप लोगों को पता होगा, इनके साथ में कंज्यूमर प्रोटेक्शन होना चाहिए। लेकिन हम क्या बताएं, आप सभी लोगों ने देखा होगा बहुत सारी इंडिया कंट्री में ऐसी बैंक्स आई जो लोगों के साथ में फ्रॉड स्कैम कर गई, जो कि यहां पर इंडियन गवर्नमेंट के साथ में सारी चीजें लीगलाइज तरीके से काम करती हैं। उसके बाद में भी बहुत सारा फ्रॉड स्कैम हो जाता है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रही है, लेकिन फिर भी मेरी तरफ से यही रिक्वेस्ट है कि इन सभी चीजों पर प्रॉपर तरीके से काम करना चाहिए। और यहां पर सबसे ज्यादा जरूरत है कि जितने भी लोग हैं बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स हैं, उन सभी लोगों को यूनिटी होने की जरूरत है, सभी लोग यूनाइट हो जाइए। जितने भी यूट्यूबर्स हैं, अगर ये लोग एक स्टेप उठाते हैं, वीडियोस बनाना शुरू करते हैं, लोगों को रिकमेंड करना शुरू करते हैं, इन सभी चीजों से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं इस चीज का एडवांटेज हमें धीरे धीरे करके आने वाले टाइम में जरूर मिलेगा। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, एक एक लोग अगर स्टेप लेंगे धीरे धीरे करके तो कुछ ना कुछ सुधार जरूर आने वाले टाइम में हमें देखने को मिल सकता है। और खासकर जो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में, शेयर
शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट की जो भी कम्युनिटी है हमारी, उन सभी लोगों को यहां पर ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करना चाहिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट को, सेबी को, फेरा को, फेमा को, फाइनेंस मिनिस्टर को, जितने भी लोग हैं उनको रेगुलेट करिए, जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं उनको बताइए क्या सही है क्या गलत है, टेक्नोलॉजी इसके पीछे क्या है, सारी चीजें जितना ज्यादा हो सके इन सभी चीजों पे आप सभी लोग काम करिए। और उसके बाद में लास्ट में जो भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के इंडिया कंट्री में एक्सचेंजेस हैं उन सभी लोगों से, जितने भी इनके फाउंडर हैं उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन सभी लोगों से मिल करके चलिए और कुछ रास्ता निकालने की कोशिश करिए, क्योंकि मेरे हिसाब से बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर तो 100% होने ही वाला है, बशर्ते जिसने अपने आप को टाइम टू टाइम चेंज नहीं किया। जिस भी कंट्री ने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया वो बहुत आगे चली गई, और जो कंट्री यहां पर एक्सेप्ट बाद में करेगा वो पीछे हो जाएगा। तो अभी हमारे पास, इंडियन यूथ के पास में, इंडियन क्रिप्टो कम्युनिटी के पास में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस पर वॉइस रेस करने की, और आप सभी लोगों को इन चीजों पर काम करना चाहिए। तो आज के वीडियो में ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था आप सभी लोगों के लिए। आप लोग क्या सोचते हैं हमारी इंडियन गवर्नमेंट के बारे में? जितनी भी सारी चीजें हमने वीडियो में कवर किया है, आप सभी लोगों को कौन सी बात सबसे अच्छी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हां, इंडियन गवर्नमेंट के बारे में आपका क्या ख्याल है, पॉजिटिव या नेगेटिव, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। क्योंकि आप इंडिया कंट्री से अगर इंडियन गवर्नमेंट कोई भी रूल रेगुलेशंस अप्लाई करती है तो हम सभी लोग उसका पालन करते हैं, और कोई अच्छी चीज होती है उसका भी पालन करते हैं। अगर कोई गलत चीज होती है तो उसके लिए हम सभी लोगों को अधिकार मिला हुआ है, राइट है बोलने का। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो में 1% भी नॉलेज मिली है तो लाइक जरूर करके जाइएगा। और आज के इस वीडियो को स्पेशली मेरी कम्युनिटी की तरफ से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को हर जगह फैला दीजिएगा, शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा, ताकि सभी लोगों को प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल जाए। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।